नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक रूप से सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। कई तरीके के अलग अलग हलचल देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी सरकार ने जब से जिम्मा संभाला है, उसके बाद जो त्यौहार, कई सारे हिंदुओं के त्यौहार पड़े, उस त्यौहारों पर जो चाहे वो विवाद हो या लाउड स्पीकर से लेकर के अजान तक का जो मामला चल रहा है उस पर, या फिर कई तरीके के जो नए नए नियम कानून बनाए गए धार्मिक यात्राओं को लेकर के, उन सबसे इतर एक राजनीति जो चल रही है वो समाजवादी पार्टी की चल रही है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इन सब की मुसीबतें अभी भी कम होती सी नहीं दिखाई दे रही हैं। चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसके बाद जो असंतुष्टता लोगों में थी वो सामने आने लगी। इसके अलावा जैसे ही अखिलेश यादव ने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, उसको लेकर के मुस्लिमों में नाराज़गी बढ़ी और उसके बाद फिर एक अलग सा विरोध शुरू हुआ जो ना तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद सहज था और अखिलेश यादव के लिए भी स्थिति जो है बेहद असहजता वाली रही। अखिलेश यादव की जो ये असहजता की स्थिति है वो इस कदर बढ़ी कि उन्हें मुलायम सिंह यादव पर निर्भर होना पड़ा और मुलायम सिंह यादव को सामने लेकर के आना पड़ा। ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिमों का विरोध शुरू हुआ, मुस्लिमों ने जो अखिलेश यादव का विरोध शुरू किया, उसके ही वजह से अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पास गए और मुलायम सिंह यादव से उन्होंने घंटों इस बात पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद मुलायम सिंह को उनको सामने लेकर के आना पड़ा। 15 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इनका विरोध शुरू किया था, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव रहे हों, शफीकुर रहमान बर्ग हो रहे हों, आजम खान की बात रही हो, और जो आजम खान के पीआरओ थे फसाद अली शानू, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के बयान दिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के विपरीत जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम समाज हमेशा से समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है। ख़ास तौर से जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ उस समय से मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया। जब मुलायम सिंह यादव रातों रात मुसलमानों के मसीहा बने थे, उन्होंने जब कार सेवकों पर गोलियां चलाईं, बड़ी संख्या में कार सेवक मारे गए, अयोध्या की धरती जो है वो कार सेवकों के खून से लाल हुई। उसके बाद वो रातों रात मुसलमानों के मसीहा के तौर पर सामने आए थे और मुसलमानों ने उनको खूब ठीक से स्वीकार किया था। पर वो स्वीकार्यता अखिलेश यादव के साथ फिलहाल नहीं आ पा रही है। आजम खान को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने को लेकर के मुसलमानों में अखिलेश यादव के प्रति नाराज़गी हुई। फिर सार्वजनिक तौर पर एक के बाद एक कई नाम सामने आने लगे जिन्होंने इसका अखिलेश यादव का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। 13 अप्रैल को आजम खान के जो समर्थक माने जाते हैं वो नेता सलमान जावेद ने इस्तीफ़ा दिया, ये कहते हुए कि आजम खान पर अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, नाहिद हसन पे नहीं बोलते हैं, सहजुल इस्लाम पे नहीं बोलते हैं। ये सारे नाम उन्होंने गिना दिए कि आजम खान को जेल से छुड़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है। नाहिद हसन जेल में बंद है जो अभी विधायक का चुनाव जीते हैं, जिनको चुनाव से कुछ पहले गिरफ्तार कर दिया गया था। फिर सहजुल इस्लाम जिनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चल गया। इन सब मामलों में अखिलेश यादव की जो चुप्पी थी उसने मुसलमानों के नाराज़गी में आग में घी के तौर पर काम किया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव चूँकि जो आजम खान जब से गिरफ्तार हुए, सीतापुर जेल में बंद हुए, तब से अखिलेश यादव केवल उनके पास एक बार जेल में मिलने गए थे। उसके बाद दोबारा वो जेल में मिलने भी नहीं गए। जेल में रहते हुए आजम खान वहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और विधायक हुए थे। बाद में फिर इस्तीफे और सांसद, चूँकि सांसद वो पहले से थे, फिर इस्तीफे और ये सारी चीज़ें। उनके जो बेटे अब्दुल्ला आजम, वो भी जेल में बंद थे। करीब 43 मामले उनके ऊपर भी थे, जिसमें करीब 23-24 महीने वो जेल में रहे थे। अब पार्टी में जो परिवार में अखिलेश यादव का विरोध था, उसके अलावा जो पार्टी में विरोध शुरू हो गया है, वो अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है। एक तरफ लंबे चुनावों के परिणाम के बाद से ही शिवपाल सिंह यादव के लिए कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी तैयारी हो रही है। इस तरीके की खबरें लंबे समय से मीडिया में आ रही हैं। फिर शिवपाल यादव ने जब ट्विटर पर बदलाव, अपने ट्विटर अकाउंट में बदलाव किए, तब ये
ये खबर और तेज़ी से चली। दूसरी ओर जब ये आज़म खान को लेकर के विरोध शुरू हुआ कि आज़म खान के लिए अखिलेश यादव का विरोध होने लगा, तब ये माना जाने लगा कि आज़म खान भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अगर आज़म खान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो ऐसे में उनके पास क्या विकल्प होते हैं, इन चीज़ों पर चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि इसमें याद दिलाते चलें कि अभी हाल ही में आज़म खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आज़म, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए बोला भी था कि नहीं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ है, आज़म खान का परिवार मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि जो लोग अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिसमें वो अपने जो आज़म खान के नज़दीकी और सपा के जो पीआरओ हैं फसाहत अली सानू, उनका बयान भी उसमें शामिल माना जाता है। जो मुस्लिम समुदाय की बात हो रही थी, मुस्लिम समुदाय के नेताओं की बात हो रही थी, मुस्लिम समुदाय के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहने की बात थी, इसको लेकर के लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, उसके पक्ष में इस्तीफे हो रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्ग जैसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने सीधे कहा था कि समाजवादी पार्टी भी, कोई भी पार्टी मुसलमानों के हित में के लिए काम नहीं करती है, समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के हित के लिए काम नहीं कर रही है। अब ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें मानी जाए तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ये नाराज़ नेता हैं उनके पास विकल्प क्या है। तो क्या आज़म खान भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, या उसके अलावा जो बड़ा विकल्प है वो शिवपाल सिंह यादव के साथ भी जा सकते हैं। अगर शिवपाल सिंह यादव इन जो समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने जो नेता हैं, वो जो इनसे नाराज़ हैं, उनको अगर अपने साथ वो जोड़ते हैं और अलग उनकी पार्टी बनी रहती है, तो इसके अलावा एक बड़े विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल को देखा जा रहा था। राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो अभी रामपुर गए थे। रामपुर जाकर के उन्होंने आज़म खान के परिवार से मुलाकात की थी। उसके बाद इन चर्चाओं को और बल मिला था। हालांकि वहाँ पर जो मीडिया से बातचीत में जयंत चौधरी ने सीधे ये कह दिया था कि नहीं, ये एक पारिवारिक मुलाकात है, मैं रामपुर आया था और रामपुर आने पर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आज़म खान के परिवार से मुलाकात करूँ। इतना ही नहीं, जब आज़म खान को रालोद में सम्मिलित कराए जाने की बात उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछी, जो सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और वो अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। गठबंधन धर्म, चूँकि समाजवादी पार्टी रालोद और सुबह सपा जैसी पार्टियां एक होकर के विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, ऐसे में वो गठबंधन धर्म निभाने की बात भी जयंत चौधरी कह चुके हैं। तो अब ये माना जाना चाहिए, अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये आज़म खान और उनका परिवार रालोद में जा पाता है, क्या रालोद समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन बनाए रखता है या फिर उससे अलग होता है। कितना हुआ है ऐसे अंदाजा बता दो, फिर उसको बढ़ा लें। 7:40 हो रहा है, तो 8:40 हुआ, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा और 10-20-30 सेकंड बढ़ा दें और ना। ऐसे में अब आज़म खान को अगर रालोद ज्वाइन करना होगा तो पहले रालोद को समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर जाना होगा। रालोद फिलहाल गठबंधन के धर्म की बात कर रही है, तो यदि ऐसा होता है तो ये भी तय माना जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी और रालोद का साथ भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद कई सारे जो सवाल हैं उनके जवाब फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमें वक्त का इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि अखिलेश यादव मुस्लिमों को, मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय के नेताओं और मुस्लिम समाज को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए क्या कर पाते हैं, कैसे उनको अपने साथ जोड़ते हैं। और साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव के आगे आने के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए परिस्थितियाँ कितनी बदल जाती हैं। धन्यवाद।